तो राम राम मेरे सभी प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया ही होंगे मेरे जैसे। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सक्सेसफुल, सक्सेस होने की चाहत। सक्सेसफुल का मतलब क्या है? सक्सेस होने की चाहत। हमारे इस चैनल का नाम हमने आपके लोगों की सक्सेस के लिए, आप लोगों की सक्सेस के लिए हमने क्या नाम रखा है? सक्सेसफुल। समझ आता कि यहाँ पे आज हम अपन यहाँ पे हिस्ट्री, अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी आप 10th और 12th लेवल के, और मैं कह सकता हूँ जो भी कई सारे लेवल के जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है, उन लेवल के एग्जाम्स में जो हिस्ट्री, जो क्या है हिस्ट्री जो भी पूछी जाती है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो भी हिस्ट्री का पार्ट होता है, आपको यहाँ पे कंप्लीट 0 टू हीरो वाली, कहने का मतलब A to Z तक हिस्ट्री के अंदर जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं, क्या पूछते हैं, क्या टॉपिक है, आपको पर्टिकुलर पढ़ाई सारी चीजें जाएगी, पढ़ाया सारी चीजें जाएगी और बताया ये जाएगा कि कहां से कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन होंगे। जैसे ही अपना कोई भी एक टॉपिक अपन पढ़ा लेंगे, उसके बाद उसकी जो दूसरा टॉपिक चालू करने से पहले उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं पहले अपन वो क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ देखो ऐसे नहीं कि खाली पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, क्योंकि काफी बच्चों के साथ क्या होता है कि वो सीरीज वाइज क्या करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, पर जो पहले का होता है उसको बोलते जाते हैं, उसको बोलते जाते हैं। कहने का मतलब आप मान लो 5 टॉपिक पढ़ रहे हो, आप जैसे ही 6th टॉपिक पढ़ोगे तो आप फर्स्ट टॉपिक को बोलने लग जाओगे, आप 7th पे आओगे तो आप सेकंड बोलने लगोगे। कहने का मतलब 5 टॉपिक ही आपके दिमाग में एक टाइम पे रहेंगे। तो हम वो काम करने वाले नहीं है, क्योंकि ये चीजें जब हमने भी फेस की है तो हमको पता चलता है कि भैया आदमी के साथ क्या तकलीफ आती है। आदमी एक लाइन वाइज पढ़ते जाता है बट भूलता क्या है, 5 टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे ही 6th पे आएगा तो फर्स्ट टॉपिक को भूलने लग जाएगा। तो अपन वो काम नहीं करने वाले, अपन एक टॉपिक को ऐसा ही पढ़ेंगे और एक बार में पढ़ेंगे कि दूसरी बार उस टॉपिक को खोलने की जरूरत नहीं पड़े, या फिर उस टॉपिक को आप भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है आपको। तो आज हम इसमें चालू करने वाले हैं सबसे पहले हिस्ट्री। क्या चालू करने वाले हैं? हिस्ट्री। ठीक है, चलेगा मैंने यहाँ हिस्ट्री। देखो भैया यूं है कि अपनी राइटिंग पे तो आप जाओगे, अपना काम है पढ़ाई पे, अपना काम क्या है पढ़ाई पे। तो देखो मेरा भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो क्या बोर्ड पे लिखने का थोड़ा वो प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। तो देखो आपको राइटिंग का कोई भी इशू है, कोई भी चीज अगर आपको किसी में भी समझ में नहीं आए, वैसे मैं बोल दूंगा आपको बार बार, पर कोई समझ में नहीं आया तो एक बार उसको अच्छे से वीडियो को ध्यान से सुन लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कोई लिखी हुई वर्ड है, मैं सारे वर्ड को एक बार वैसे बोल दूंगा। देखो हिस्ट्री अपन बात करते हैं, हिस्ट्री तो देखो ये हिस्ट्री क्या है, कहने का मतलब है क्या, इतिहास। क्या है? इतिहास। क्या इंग्लिश में बोले तो हिस्ट्री और हिंदी में बोले तो इतिहास। अब देखो ये इतिहास क्या है, जब से ये धरती बनी है, जब से ये धरती बनी है और इस धरती पे जो जो हुआ है, जैसे जैसे हुआ है आज तक, जब से इस धरती पे इंसानों ने जीना चालू किया और आज तक जो कुछ भी पहले हो चुका वो सब क्या एक इतिहास के तौर पे कहलाए। भैया अभी 1 घंटे पहले जो हुआ वो भी क्या कहलाया गया, वो भी हिस्ट्री के तौर पे कहलाया जाएगा। उससे 2 घंटे पहले होगा वो भी देखो हिस्ट्री के, तो यूं नहीं कह सकते कि भैया वो हिस्ट्री, मतलब आप समझो कि हिस्ट्री का मतलब पुराना, जो भी चीज बीत चुकी है, कोई भी काम पास्ट में हो चुका है, कहने मतलब हो गया कि हिस्ट्री को अपन इंग्लिश से रिलेट करें तो भैया पास्ट टेंस को मैं हिस्ट्री कह सकता हूँ। पास्ट टेंस को मैं क्या कह सकता हूँ? हिस्ट्री। कोई भी काम 2 साल पहले हो गया वो भी एक हिस्ट्री होगी, कोई भी काम 4 साल पहले हो गया वो भी एक हिस्ट्री के अंदर में आ गया। तो अपन यहाँ से हिस्ट्री जो आज अपन चालू करने वाले वो वहां से चालू करने वाले हैं कि कैसे इंसानों का क्या हुआ, कैसे इंसानों का भैया ओरिजिन हुआ, क्या क्या चीजें समझ में आई, क्या क्या चीजें पता चली। ठीक है, समझ में बात आ गई आपको? ठीक है, अपन बात करने वाले हिस्ट्री में, इतिहास में। उसके बाद अपन देखो ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, उसके बाद अपन ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक भी पढ़ेंगे। जो अपने अंदर ये सारे क्वेश्चंस आते हैं ये सब अपन क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो देखो अपन हिस्ट्री, अभी इतिहास के देखो 2 पहलू है। अपन देखो कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं ना, तो देखो अपने हिस्ट्री 2 टाइप की आती है। एक तो देखो यूं तो इंडियन आती है, दूसरी आती है वर्ल्ड। एक क्या आती है? इंडियन, और दूसरी आती है वर्ल्ड, विश्व की। देखो हिस्ट्री पहले बता दूं मैं आपको, अगर अपन इंडियन कोई भी गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम की बात करें तो 2 प्रकार की हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। अभी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ये देखो सारे एग्जाम्स में नहीं है। कहने का मतलब जो वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है कि देखो भारत के बाहर का इतिहास, एक तो हो गया इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। क्या हो गया? भारत का इतिहास।
और ये वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया भारत के बाहर का इतिहास। तो देखो अपने यहाँ जो भी छोटे लेवल के एग्जाम्स है ना, 10th लेवल के, 12th लेवल के, मैं भी कह सकता हूँ अगर ग्रेजुएशन लेवल के भी एग्जाम्स है ना, तो ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री इसका पोर्शन क्या रहता है, हमेशा कम रहता है, कोई गिने चुने क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपना मेन टॉपिक है, अपन को क्या कवर करना है, इंडियन हिस्ट्री। अपन को क्या कवर करना है, इंडियन हिस्ट्री। अब बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। अब किसकी बात करेंगे, इंडियन हिस्ट्री की। अब देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, सबसे पहले मैंने इंडियन हिस्ट्री में क्या लिखा है, प्राचीन इतिहास। क्या लिखा है मैंने, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। सबसे पहले मैंने ये लिखा है प्राचीन इतिहास। अब देखो प्राचीन इतिहास क्या है, हिस्ट्री देखो तीन, अपने जो इंडियन हिस्ट्री उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। क्या लिखा हुआ है, एक प्राचीन के बाद उसके बाद एक मध्यकालीन। अब देखो पहला हो गया अपना प्राचीन, दूसरे बाद उसके दूसरी बात होगी मध्यकालीन, दूसरी कौन सी होगी अपनी मध्यकालीन। अब उसके बाद जो तीसरा, तीसरा कौन सा है, आधुनिक। अब देखो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। अब देखो प्राचीन इतिहास में कौन सी, अपन प्राचीन में भैया क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन में क्या पढ़ेंगे और आधुनिक इतिहास में क्या पढ़ेंगे। देखो प्राचीन इतिहास अपना चालू होता है सिंधु घाटी सभ्यता से। कहां से चालू होता है, सिंधु घाटी सभ्यता से। समझ में बात आ गई आपको, प्राचीन इतिहास कहां से चालू होता है, सिंधु घाटी सभ्यता से। फिर चलता कहां तक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से चलता चलता अपने वैदिक काल, वैदिक काल के बाद ये जो भी जैनिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म, ये सारे अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अपने जो भी भारतीय राजाओं के बारे में, मौर्य और उनके बारे में, चोल वगैरह, जितने भी भारतीय राजवंश है, जो भी पुराने, जब अपन देखते हैं अपने टीवी सीरियल में पुराने वाले आते हैं, अपने टीवी सीरियल में पुराने वाले आते हैं नहीं आते, तो सब अपन देखते हैं सारे। तो क्या है, देखो अशोक की बात कर लेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेंगे, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ने, कई सारे जितने भी अपने भारतीय राजवंश है, जितने भी अपने भारतीय राजवंश है, वो अपने इसके अंदर आने वाले हैं प्राचीन इतिहास में। कि भैया ये कई सारे अपन देखते हैं ना, ये गुफा अभिलेख, ये गुफा अभिलेख, ये गुफा अभिलेख, ये सारे, ठीक है, सोने बात आ गई। और मध्यकालीन, देखो मध्यकालीन की शुरुआत, जो मध्यकालीन की शुरुआत होती है वो कहां से होती है, विदेशी आक्रमण से। ये तो विदेशी आक्रमण इसमें भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होता प्राचीन में, पर जो मध्यकालीन इतिहास की बात करें, जो अपने जो कहने का मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा जो भी ये अपने होते हैं ना, जो भी, जैसे सबसे पहले बात कर लो आपको कि भैया सबसे पहले वहां होता है अपने मध्यकालीन इतिहास चालू होता है अपने कहां से, कौन सा, कोई बता सकता है, किसी को पता है क्या मध्यकालीन इतिहास कहां से चालू होता है। मध्यकालीन इतिहास आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताऊं तो श्रीलंका से सिर्फ आ रहा है, यहाँ अपने इधर जो लूट लिया जाता है, फिर उसके बाद उसका राजा, जो भी ये हिस्ट्री है, ये अपन मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे, बाहर से कैसे अपना चालू होता है। उसके बाद अपन चालू हो जाता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास कहां से होता है, मुगल काल, मुगल काल का खत्म होते होते, और अंग्रेज, जो लोग अंग्रेज अपने भारत में आए थे, अंग्रेज हो गए, डच हो गए, फ्रेंच हो गए, डेनिश हो गए, पोर्तुगीज हो गए, ये सब जो अपने आए थे, उनके बारे में जो कुछ भी अपन पढ़ेंगे, कैसे अपने भारत में स्वतंत्रता प्राप्त की, कैसे कैसे किन किन योद्धाओं ने अपने को स्वतंत्रता दिलाने के अंदर बहुत बहुत महत्वपूर्ण योग्यता निभाई है, जो भी, जैसे गांधी जी, गांधी युग हो गया, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट हो गई, बाकी सारी जितनी भी चीजें, बाकी सारी जितनी भी चीजें, ये सब किसके अंदर आएगी, अपनी आधुनिक इतिहास में। समझ में बात आ गई आपको, आधुनिक इतिहास में। अब देखो आज से अपन देखो चालू करने वाले हैं, ये जो बेसिकली इंट्रो चल रहा है, ये क्या वाला बेसिकली इंट्रो चल रहा है। अपन क्या चालू करने वाले हैं, प्राचीन इतिहास। अपन क्या चालू करने वाले हैं, प्राचीन इतिहास।
क्या लिखने वाले हैं अपन सबसे पहले? प्राचीन इतिहास। कि भैया ये प्राचीन इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ हुई? समझ में बात आ गई आपको कि प्राचीन इतिहास मैंने आपको बोला था ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सारी चीजें। देखो अब देखो प्राचीन इतिहास को अपन देखो काल के रूप में, देखो वहां क्या है, अपन क्या बोलते हैं, काल के रूप में तोड़े। देखो काल के रूप में कैसे तोड़े, मैं पहले आपको समझाता हूं। ये प्राचीन इतिहास क्या है, देखो प्राग ऐतिहासिक काल, क्या प्री हिस्टोरिक, क्या बोल सकते हैं अपन इसको, प्राचीन इतिहास काल को अपन पढ़ने से पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या पढ़ने वाले हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं अपन, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, इसको बोलते हैं ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब ये प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है, देखो इस प्री हिस्टोरिक पीरियड को मतलब जो हिस्ट्री, जहां से इंसानों का मेन जो अपनी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जहां से अपन सिंधु घाटी सभ्यता से चालू करने वाले हैं ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को देखो लिखना आता था, बोलना आता था, व्यवहार आता था, बिजनेस आता था, ठीक है, व्यापार वगैरह आता था। पर क्या उससे पहले इंसान नहीं थे, उससे पहले भी इंसान थे। तो भैया वो हिस्ट्री क्या होगी, वो हिस्ट्री हो जाती है प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, देखो उससे पहले जब इंसानों को, जब इंसान अपनी धरती पे पैदा हुए तब उनको खाना भी पकाना नहीं आता था, उनको आग क्या होती है ये भी पता नहीं था। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें क्या हुई, डेवलप हुई। जैसे तो अब देखो मैंने आपको जब समझा दिया था हिस्ट्री तीन तरह की होती है, और होती है वो होती है कि भैया आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत। अब अपन प्राचीन भारत को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्राग ऐतिहासिक काल। क्या पढ़ाने वाला हूँ, प्राग ऐतिहासिक काल। अब ये प्राग ऐतिहासिक काल को क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्री हिस्टोरिक टाइम। क्या बोलेंगे, प्री हिस्टोरिक टाइम। आपको समझ में आ गया, टाइम बोल दो इसको, क्या बोल दो, प्री हिस्टोरिक पीरियड बोल दो। ठीक है, इसको बोलेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। आपको समझ में आ गई बात। देखो प्राग ऐतिहासिक काल क्या पढ़ने वाले हैं, जो अपन प्राचीन इतिहास पढ़ने वाले हैं उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में नॉलेज देना चाहूंगा, प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। देखो ये प्राग ऐतिहासिक काल है वो तीन भागों में डिवाइड, जैसे अपनी हिस्ट्री जो है जो तीन भाग में क्या है, डिवाइड है, वैसे ये क्या है, तीन भाग में डिवाइड है। कैसे, क्या देखो इसका पहला भाग क्या है, जैसे प्री हिस्टोरिक में ये इसका पहला भाग है। देखो अब मैंने यहाँ तीन चीजें लिखी, देखो प्री हिस्टोरिक, सबसे पहले मैंने क्या लिखी यहाँ पे, प्री हिस्टोरिक, उसके बाद मैंने लिखी प्रोटो हिस्टोरिक, और उसके बाद मैंने लिखी हिस्टोरिक पीरियड। अब आपको समझ में आ गई बात, समझ में आ गई कि क्या हो रहा है। देखो प्री हिस्टोरिक की बात कर रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री की बात है, प्री हिस्टोरिक मतलब जब लोगों को खाना वगैरह पकाना वगैरह कुछ नहीं आता, उसको बोलते हैं पाषाण काल। इसको क्या बोलते हैं, पाषाण काल या फिर स्टोन एज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पाषाण काल। इसको क्या बोलेंगे, पाषाण काल। अब आपको पता है पाषाण स्टोन एज, उसका कहने का मतलब है कि तब लोगों को ना तो बोलना चलना, मतलब बोलना लिखना इतना आता नहीं, लोग इशारों में समझते थे। दूसरा, उनका जो भी खाना वगैरह क्या खाते थे, कच्चा मांस वगैरह खाते थे। तो कच्चा मांस वगैरह जो जानवर मारते थे वो कैसे मारते थे, हथियारों से। अब हथियार कैसे होते थे उनके पास,
स्टोन एज, स्टोन एज मतलब हथियार उनके पास कैसे होंगे, स्टोर के। धीरे धीरे आपने क्या हुआ, डेवलपमेंट होता रहा। स्टोन से कैसे आए अपन, मेटल पे आए, मेटल से उसके बाद डिफरेंट टाइप के लोहा वगैरह ये सब डिफरेंट होते रहे। समझ बात आ गई आपको। देखो इसको बोलते हैं पाषाण काल। अब पाषाण काल का क्या, अपने पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं, क्योंकि वहां के लोगों को लिखना तो आता ही नहीं था। यहाँ के लोगों को क्या रिटन एविडेंस नहीं है। ठीक है, नो रिटन एविडेंस। देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी एविडेंस रिटन में अपने यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को बोलना ढंग से नहीं आता था, तो वो लिखते क्या थे। देखो वो क्या करते थे बेसिकली, कि पहाड़ों पे कोई किसी प्रकार की पेंटिंग्स बना देते हैं। अब देखो जैसे जैसे टाइम बीतता गया क्या हुआ, वो पेंटिंग्स वगैरह वो भी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। दूसरा, अपने लोगों को वो चीजें पढ़ने में भी थोड़ी अभी समस्या है कि भैया अपन को उनकी जो लैंग्वेज है, अपन को उनकी जो लैंग्वेज है वो पढ़ने में क्या आ गई, दिक्कत आ गई। समझ बात आ गई। अब देखो ये तो अपने पढ़ लिया प्री हिस्टोरिक पीरियड, स्टोन एज। अब अपन पढ़ने वाले प्रोटो हिस्टोरिक। अपन क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोटो हिस्टोरिक। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर रहा हूं, अगर आपने नहीं लिखा तो लिख लेना। ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हैं प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है, अब देखो प्रोटो हिस्टोरिक में क्या है कि जो अभी मैं आपको सबसे पहला टॉपिक जो हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास का पढ़ाने वाला हूं, सिंधु घाटी सभ्यता, ये इसके अंडर में आती है। ये किसके अंदर में आती है, सिंधु घाटी सभ्यता। देखो यहाँ क्या है, यहाँ के लोगों को लिखना आता है। देखो ये जो प्रोटो हिस्टोरिक है, यहाँ क्या लेखन है, क्या है, लेखन है, परंतु पढ़ नहीं सकते, अपठित है। क्या है, अपठनीय है। समझ में आई। देखो वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने लिखी, उन्होंने दीवारों पे लिखा है। उन्होंने क्या, उस समय जो मेटल होता था, तांबा, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी तांबा नहीं, कांस्य। उस समय जो क्या होता था, कांस्य युग बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं, कांस्य युग। तो कांस्य युग मतलब उन्होंने जो कांस्य के जो भी बर्तन वगैरह है उन पे लिखना करना सब चालू कर दिया था। पर वो क्या है, लिखा जो उन्होंने अपने आज के टाइम पे जो साइंटिस्ट हैं वो कुछ चीजें ही समझ पाए, उस पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक समझ में नहीं पाए। हार्डली कुछ चीजें, हार्डली बहुत कुछ चीजें क्या हुई है, समझ में आई है। समझ में आ गई आपको कि भैया ज्यादा चीजें ना पढ़ी गई है ना अभी अपन को समझ में आएगी। ठीक है, चलो अब अपन देखो इसमें क्या है, सिंधु घाटी प्रोटो हिस्टोरिक को क्या बोलते हैं, हिंदी के अगर बोले आद्य ऐतिहासिक। मतलब देखो प्री मतलब सबसे पहले वाला, अब अपन पढ़ने वाला ऐतिहासिक, तो प्रोटो ऐतिहासिक को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक। क्या बोलते हैं हिंदी में, आद्य ऐतिहासिक। समझ में बात आ गई। अब अपन आ जाते हैं हिस्टोरिक पीरियड। अब हिस्टोरिक को इसको हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। हिस्टोरिक पीरियड क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेखन है, तो लेखन तो यहाँ पे भी है। देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है, लेखन तो यहाँ पे भी था पर इसको अपन पढ़ नहीं सकते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपन को जो भी नॉलेज है ना, वो किस बात से कि अपने जब खुदाई की थी, जब 1921 में उसकी खुदाई हो रही थी, तब वहां से जो भी एविडेंस अपन को मिले, जो भी साक्ष्य अपन को मिले, उनको अपन फिजिकली देख के अपन समझ सकते हैं वहां के लोगों के पास ये चीजें रही होगी। वहां के लोगों जैसे सिंधु घाटी जो पूरा शहर बसा था, तो शहर को देख के अपन बता सकते हैं हाँ भैया ये इसका घर था, ये इसका कुआं था, ये इसका पानी की टंकी थी, ये इसके घर की छत थी, ये इसकी गलियां थी। तो अपन फिजिकली देखे, पढ़ के अपन को पता नहीं चला कि सिंधु घाटी सभ्यता में और क्या क्या चीजें थी। जो चीजें अपन को फिजिकली मिली है उनको देख के अपन को पता चला कि भैया ये सारी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता में अवेलेबल थी, पढ़ के नहीं। और देखो अब अपन जो हिस्टोरिकल पीरियड पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, सब लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, सब लिखा हुआ है। इसको अपन पढ़ भी सकते हैं, लिखा हुआ तो उसमें भी था पर अपन पढ़ नहीं सकते थे, पर इसमें जो लिखा हुआ है ना उसको अपन क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये सभ्यता का इसको बोलते हैं वैदिक काल। ये कौन सा काल है, ये है अपना वैदिक काल। ये क्या है, वैदिक काल। समझ में आता है कि जो अपन सिंधु घाटी सभ्यता खत्म करती है, अपन सीधा कहां चलेंगे, वैदिक काल, जिसमें अपन पढ़ेंगे ऋग्वेद, अथर्ववेद, जितने भी अपने चारों वेद है, पुराण, फिर उसके बाद जो भी है अपने पास जैसे महाजनपद, वहां से अपनी बेसिकली हिस्ट्री क्या हो जाएगी, मेन एकदम कंटिन्यूअस लैंग्वेज और हिस्ट्री यहां से चलती रहेगी। तो सबसे पहले आज अपन इतिहास की क्लास में अपना सबसे पहला टॉपिक या फिर फर्स्ट चैप्टर की बात कर लूं मैं, जो शुरुआत करने वाले हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता। वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन किसके अंदर आती है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, सिंधु घाटी सभ्यता आती है
प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, मतलब आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। समझ में बात आ गई आपको? अब देखो, सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ कि जो सिंधु घाटी, ये क्या है? सिंधु घाटी। इसका नाम सिंधु ही क्यों पड़ा? इसका नाम भारत घाटी क्यों नहीं पड़ा? अब ये मोस्टली कहते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान घाटी क्यों नहीं पड़ा? कोई पहाड़ के नाम क्यों? ये सिंधु नाम क्यों पड़ा? सबसे पहले अपन नाम सुनते हैं सिंधु नाम। तो आपने देखा होगा अपने यहाँ कश्मीर के ऊपर से एक नदी निकलती है, इंडस रिवर। क्या नदी निकलती है? इंडस रिवर। उसका नाम है सिंधु नदी। उसका क्या नाम है? सिंधु नदी। जो ये हड़प्पा सभ्यता है जो सारी है ना, ये कहाँ पे मिली है अपन को? हड़प्पा सभ्यता वगैरह ये सब जो सिंधु नदी के किनारे मिली। तो जिस देखो पुराने जमाने में लोग किसी भी चीज को नाम देते थे किसके? नदियों के अकॉर्डिंग, कि भैया ये नदी है, ये क्या है? नदी है, और उस नदी के पास ये आइटम अपन को मिला है, ये नदी के पास ये आइटम अपन को मिला है। तो उसको याद रखने के लिए, उसको समझने के लिए उस नदी के नाम पे उसका नाम रख दिया जाता था। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है जिसमें हड़प्पा वगैरह, ये कहाँ पे मिला अपन को? सिंधु नदी के किनारे मिला। आपको ये बात समझ में आ गई? अब अपन पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अपन पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? सबको पता होगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस वैली। अब सिंधु क्या है? इंडस रिवर ही है वो अपनी, उसको क्या बोलते हैं? इंडस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये क्या हो गई? इंडस वैली। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं अपन? इंग्लिश में बोले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो, अभी सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सबसे पहले बात होती है इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड क्या है? तो देखो इसके कई सारे टाइम पीरियड है। कई लोग कुछ बोलते हैं, कई लोग देखो जैसे मैं आपको बताने वाला हूं, लोग बोलते हैं देखो बेसिकली टाइम पीरियड देखो कई बुक्स में क्या लिखा हुआ है? ये कई बुक्स में ये लिखा हुआ। दूसरा कईयों में क्या लिखा हुआ है? कईयों के अंदर ये टाइम में लिखा हुआ। तो देखो दोनों भी गलत नहीं है, दोनों गलत नहीं है। ठीक है, अब देखो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसको क्या, ठीक है, उसको अपन को एक कहानी की तरह समझना पड़ेगा। उसको कैसे समझना पड़ेगा? एक कहानी की तरह, क्योंकि ये कहानी है तो आपको समझ में आएगी। देखो हिस्ट्री क्या है? पूरी हिस्ट्री एक कहानी है। अपने जब बचपन में दादी नानी की, जब भी अपन वहां जाते थे जैसे गर्मी की छुट्टियों में दादी नानी के वहां, जब भी तो अपन को क्या कहानी, भूत प्रेत की कहानियां सुनाई जाती थी, कई कहानियां। तो वो कहानियां आज भी अपन को अपने क्या है दिमाग में फिटे। कहा मेरी दादी मेरे को ये कहानी सुनाती थी, मेरी नानी मेरे को ये कहानी सुनाती थी। तो अपन को वही चीजें जो दादी नानी की जो कहानियां हैं वैसे ही अपन को इस सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ना पड़ेगा ताकि अपने के दिमाग में रहे, अपने दिमाग में ये रहे। ठीक है, अब देखो कहां से 2350 से लेके 1750 बीसी तक, या फिर क्या कह सकते हैं अपन को 2400 से लेके 1700 बीसी तक। आपको समझ में बात आ गई? देखो पहले के जमाने में, अब ये बीसी और एडी आपको समझ में सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ये बीसी और एडी क्या है? सबसे कंफ्यूजिंग, कई लोगों को समझ में नहीं आता। देखो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे लिख के समझाने वाला हूँ बीसी क्या है। ठीक है, देखो ये बीसी क्या है? बिफोर क्राइस्ट। ये बीसी क्या है बोल सकते हैं इसको? बिफोर क्राइस्ट। और एडी है, एडी ये एडी। एडी क्या है? आफ्टर जीसस जो बर्थ है ना, जीसस क्राइस्ट के जो बर्थ है उसके बाद से बीसी और एडी क्या हुआ है? चलो तो देखो पहले के लोग क्या चलते थे? हमेशा उल्टा चलते थे। उल्टा कैसे चलते थे? अगर किसी का जन्म 100 साल पे हुआ, अगर किसी का जन्म 100 साल पे हुआ है और अगर वो मान लो 20 साल की उम्र के बाद मरता है, वो 20 साल की उम्र के बाद मरता है, तो वहां उल्टा कैसे? इसका मतलब उसकी क्या करते हैं? माइनस करते थे। तो मतलब कब मरा होगा? वो 80 में मर गया होगा। वो कब मरा होगा? 80 में। ये कब चलता था? सिंधु घाटी सभ्यता जो बोलते हैं ना,
बिफोर क्राइस्ट, किसमें? बिफोर क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट जो जीरो बर्थ ईयर, जो उनका जन्म होता है उनको जीरो ईयर मानते हैं ना, उससे पहले लोग ऐसे उल्टा चलते थे कि अगर 100 में पैदा हुआ है 20 साल बाद मर गया तो मतलब वो 80 में मर गया। जैसे अब आपको देख रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता की, देखो कब से चल रही थी, कब से थी, अपने अस्तित्व में थी 2350 से, और कब तक ये अपने अस्तित्व में रही? 1750 तक। कब तक रही? 17। तो देखो ये कम होता जा रहा है ना। अब आज के समय में कैसे, अगर मान लो किसी का बर्थ हुआ है 2023 में, अगर किसी का बर्थ मान लो 2023 में हुआ है, अगर वो 20 साल बाद मरता है तो 20 साल बाद मरेगा तो कब मरेगा? 2053 में। 2053 में मतलब अपन ने 23 से क्या किए, प्लस करके अपन 53 के, मतलब अपन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अपन क्या बढ़ रहे हैं? आगे की तरफ। समझ में बात आ गई आपको? और इसमें क्या होता था, इसमें ये पीछे की तरफ जाते थे। आपको इस बीसी और एडी के अंदर जब ये टॉपिक आएगा तब उसको आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा। अभी आपको नॉलेज रखने के लिए कि भैया हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं किसमें, बीसी और एडी, बीसी और एडी। तो देखो जब भी आपको ये पीछे के क्रम में, मतलब कम होते हुए क्रम में दिखे तो आप समझ लेना वो बीसी के, और अगर वो बढ़ते क्रम में दिखे, मान लो एक लिखा हुआ है और एक से टाइम पीरियड पूछ लिया कि भैया मेरा टाइम पीरियड क्या है, अगर मैंने बोला मेरा टाइम पीरियड है 5 से 10, मतलब 5 से 10 में बढ़ रहा हूं, तो कहने का मतलब मैं एडी की बात कर रहा हूं। अगर किसी ने बोले भैया आपका टाइम पीरियड क्या है और मैंने बोला 5 से 2, मैंने बोला 5 से 2, तो आपको वो समझना है मैं कौन से बात कर रहा हूं, काल की, बीसी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? बीसी की। समझ आ गई होगी आपको ये छोटी सी बात यहां पे। अब देखो ये भी सही लिखते हैं, ये भी कई लोग सही मानते हैं, ये भी कई लोग सही मानते हैं। तो देखो एग्जाम्स के अंदर मान लो भैया क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखा, देखो एग्जाम्स के अंदर देखो या तो ये लिखा होगा, ये दोनों ऑप्शन कभी भी एक साथ नहीं आते, क्योंकि ये क्या एकदम परफेक्ट नहीं, ये हम लोगों ने जो अपने क्या अनुमान लगाए, उसके जो अवशेष मिले थे, जो कार्बन इमेजिंग होती है ना, अपन कार्बन से अपन किसी भी चीज की एज निकालते हैं तो उससे एक्यूरेट एज नहीं निकलती, उससे एक्यूरेट एज नहीं निकलती, उससे एक्यूरेट टाइम पीरियड नहीं, बट जो एवरेज निकलता है भैया हाँ 4 से 5 साल का, 6 से 7 साल की जो एवरेज निकलता है, ये वो एवरेज निकला। तो कई बुक्स के अंदर ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, कई बुक्स के अंदर ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। बेसिकली अगर बात करो लूसेंट की, तो लूसेंट में ये लिखा हुआ मिलेगा, आपको इन दोनों में से जो फॉलो करना है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। समझ बात हो गई? देखो अब सबसे पहले इसमें अपन को क्या मिला था? हड़प्पा। सबसे पहले अपन को इसमें क्या मिला था? हड़प्पा। देखो अब अपन इसको चालू कर दिया है पढ़ना। सबसे पहले अपन को इसमें मिला था हड़प्पा। अब अपन इसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं। देखो हड़प्पा सभ्यता, देखो सबसे पहले जब देखो आपको मैं बताऊंगा इसकी हिस्ट्री में, आपको थोड़े टाइम पहले बताऊंगा, पर पहले आप समझ लो कि अपन को जब इंडस वैली जो सिंधु घाटी सभ्यता की जब अपन को खोज करे थे, तो सबसे पहले अपन को कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मिला था? हड़प्पा मिला था। क्या मिला था? हड़प्पा। जो आप अपने 6th क्लास की अगर एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो उसमें भी सबसे पहले अपन उसे एक टॉपिक, एक चैप्टर है क्या? हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पा सभ्यता। अब देखो ये जो हड़प्पा था ये क्या थी? एक शहर, एक क्या थी? सिटी थी, एक तरह की उस समय की सिटी थी। तो इसका क्या वेल प्लान सिटी थी। वहां आप देखोगे घर एकदम अच्छे से वेल प्लान हुए हुए हैं, वहां देखोगे बाकी सारी चीजें क्या एकदम अच्छे से क्या होगी? एकदम अच्छे से वहां क्या होगी? वो वेल प्लान है कि भैया यहाँ नदियां निकल रही, जो आज तक के साइंटिस्ट जो उसको नहीं समझ पाए। आज तक आपने कई सारी कंट्रीज, अपने पूरे वर्ल्ड में इतनी कंट्रीज ऐसी है, इतनी सारी कंट्रीज ऐसी है कि उस समय जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो उनका सिस्टम था ना सिटी प्लानिंग का, वो कई सारी कंट्रीज आज तक फॉलो नहीं कर पाई। क्या कर पाई? आज तक फॉलो। तो देखो एक हड़प्पा सभ्यता को और सिंधु घाटी सभ्यता को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। दूसरे क्या नाम से भी जाना जाता है? कांस्य युग। किससे नाम से जाना जाता है? कांस्य युग से। किससे जाना जाता है? कांस्य युग। अब ये कांस्य युग क्या है कि देखो उस समय के लोगों के, आपको मैं बताऊं, आपको जैसे आपने कई सारे देखो, एक बार मोहनजोदड़ो, अगर जो ऋतिक रोशन की पिक्चर है, अगर वो आप सब लोगों ने, मुझे पता है सब पिक्चर देखते हो आप सबने देखी तो होगी। अब देखो उस पिक्चर में क्या होता है कि आपको जो एक वो जो बाहर से जो विलन आता है वो उनके लिए क्या लेके आता है? हथियार। हथियार कौन से मेटल के बने हुए होते हैं? आयरन के। किसके बने हुए होते हैं? आयरन के। तो देखो आपको उस पिक्चर के हिसाब से दिखाया जाता है वो उसको आयरन के बदले क्या देता है? गोल्ड देता है। आयरन के बदले वो वहां का जो सरदार होता है उसको गोल्ड देता है। और ऋतिक रोशन की जो ये डील वगैरह होती है दूसरी होती है। और आपको पता है जो ये ऋतिक रोशन है, ये ऋतिक रोशन आपको वहां क्या बेचने आता है? सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार करने आता है। काय का व्यापार करने आता है? नील का। किसका? नील का। नील को अपन इंडस नाम से भी जानते हैं। उस नदी को भी जो नील होती है ना, उस समय पहले के जमाने में जो नील की खेती बहुत ज्यादा होती थी, तो ये उसका व्यापार करने के लिए आया था। तो देखो कांस्य युग, वहां के लोग उस समय कौन से मेटल से वहां के लोग परिचित थे? वो मेटल था कांस्य। कौन सा था? कांस्य। ब्रॉन्ज मेटल से। कौन से? ब्रॉन्ज मेटल। आपको पता है ब्रॉन्ज मेटल दो
ठीक है, जिंक और उसको कॉपर को मिला के बनता है ब्रॉन्ज मेटल, उससे ये बनता है। तो कांस्य वहां सबसे ज्यादा क्या चलता था, कांस्य। ठीक है, अगर कोई पूछ ले भैया कांस्य युग कौन से को कहा गया, तो अपन उसको कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग कहा गया है। अगर किसी को नोट करना है तो ये आप नोट कर ले। फिर अपन मेन चालू करते हैं कि भैया हड़प्पा सभ्यता कैसे, अपन को खोज करने पे क्या मिला है, किसने खोज की, कैसे इसकी शुरुआत हुई, समझ आई आपको बात, नोट कर लीजिए। तो देखो अब अपन पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता को एकदम डीपली। अब देखो सिंधु घाटी सब क्या अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर, अगर मैं बात कहूं, अगर जैसे बात करते हैं भैया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या सिंधु घाटी सभ्यता ही थी उस समय की, नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। जो अपने भारत का जो इंडियन रीजन जो कंट्री बोलते हैं, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान जो पूरे पहले पूरी एक कंट्री थी, तो उसके अंदर ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। वैसे अपने भारत के मतलब विश्व के अंदर कई सारी सभ्यता है, विश्व के अंदर कई सारी सभ्यता है। जैसे मैं एक आपको बात बताऊं तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्या मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब ये सभ्यता कहां पे, इसकी जगह कहां पे, ईरान, इराक के जो एरिया था उसके अंदर ये सभ्यता थी। ठीक है, अब इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सुमेरियन सभ्यता। अब देखो सबसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी सभ्यता है वगैरह किसी का भी जो नाम दिया जाता है, किसी को भी आइडेंटिफिकेशन होता है, वो वहां की नदियों के किनारे पे होता है। अब पूछ लिया जाएगा कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो देखो वो एक दजला और फरात, दजला और फरात, ये दो नदियों के किनारे। अब देखो हिंदी के अंदर दजला नाम है और फरात है, इंग्लिश के अंदर उसको टिग्रिस और यूफ्रेटिस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, यूफ्रेटिस, इंग्लिश के अंदर यूफ्रेटिस और दजला। देखो जैसे मैं आपको लिख लेता हूं, हड़प्पा सभ्यता पढ़ने से पहले जैसे कुछ और जो सभ्यताएं थी वो अपन पढ़ने वाले हैं। क्या लिखा मैंने यहाँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब देखो मेसोपोटामिया की सभ्यता को क्या बोलते थे, सुमेरियन सभ्यता भी बोलते थे। सुमेरियन सभ्यता भी बोलते थे। अब देखो इनका इलाका कहाँ, जैसे मैंने आपको बताया ईरान और इराक, अभी दोनों क्या है, नेबर कंट्रीज हैं, ये दोनों क्या है, नेबर कंट्रीज हैं। देखो ईरान और इराक, अरे इराक का हो गया, इराक, ईरान और इराक। अब नदी की बात करूं, किस नदी के किनारे है, देखो किसके किनारे, दजला और फरात, किसके, दजला और फरात। अब फरात को क्या बोलते हैं, टाइग्रिस, क्या बोलते हैं, टाइग्रिस। देखो फरात को बोलते हैं टाइग्रिस, क्या बोलते हैं, टाइग्रिस। और ये देखो दजला को बोलते हैं यूफ्रेटिस नदी, क्या बोलते हैं, यूफ्रेटिस नदी। अभी इंग्लिश के नाम है, हिंदी के नाम है। देखो ये कभी पूछ भी लिया जाए कि भैया मेसोपोटामिया की सभ्यता कहां पे थी, कौन सी जगह पे थी, तो उसको बोल सकते हैं ईरान और इराक। समझ में बात आ गई आपको। अभी और कोई और भी सभ्यता यूनिक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और एक सभ्यता दो तीन और मैं अभी आपको बताने वाला हूं। एक और थी मिस्र की सभ्यता, कौन सी थी, देखो अगर किसी ने लिख लिया है तो ठीक है, नहीं लिखा तो एक बार इसको पॉज करके लिख लेना। अब हम बताने वाला हूं मैं एक और सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। क्या बताने वाला हूं मैं, मिस्र की सभ्यता। अब मिस्र की सभ्यता देखो इसके बारे में पता है, ये किसके, नील नदी, वहां की एक नदी थी, किस नदी के किनारे, देखो मिस्र तो एक कुछ जगह हो गई ना, तो उसको मिस्र की सभ्यता, देखो मिस्र एक जो जगह हो गई उसकी सभ्यता होगी। नदी का पूछ लिया तो नदी कौन सी है, नील नदी। समझ बात आ गई। अब जैसे एक और सभ्यता है, एक और
सभ्यता है। अब उस सभ्यता का आपको नाम से ही आपको पता चल जाएगा वो सभ्यता कौन से किधर की। देखो मैं आपको सभ्यता का नाम नहीं लिखना, एक नदी के किनारे लिखना, और नदी से मुझे लग रहा है आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे नाम तो वो लोग ही रख सकते हैं। नदी का नाम है हांगहो रिवर। क्या नाम है? हांगहो। कौन सी नदी है? हांगहो रिवर। कौन सी नदी है? हांगहो रिवर। अरे ये नदी किस कौन सी नदी? हांगहो नदी। अब ये हांगहो नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? हांगहो नाम कौन रख सकता है? अपने दुनिया के अंदर कैसे ऐसे किस तरह के लोग हैं? चाइनीज लोग ही हैं, उनके नाम ऐसे हांगहो, फाइयान, ऐसे अजीब से नाम कौन रख जो उनको थोड़े समझने में डिफिकल्ट होती? कौन से? आपको सबको पता है चाइनीज लोग। जिसको कौन सी सभ्यता की बात कर रहा हूं मैं आपको? चीन की सभ्यता। उसको नाम दिया गया चीन की सभ्यता। नदी कौन सी थी? हांगहो। अब इसको हांगहो नदी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ लेंगे ये क्या, इसको दूसरा नाम जो चाइना के अंदर लोग कहते हैं येलो रिवर। तो क्या बोलते हैं? येलो रिवर। समझ में बात आ गई आपको? देखो ये अपनी कुछ और सभ्यता थी। अब समझ में बात आ गई। अब अपन बेसिकली चालू करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे क्या क्या इसकी खोज हुई, फिर उसके बाद कौन कौन से शहर जिसमें खोजे गए, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चुनिदड़ो, ये सारे जो है बहुत सारे, इसमें बहुत सारे जो है वो खोजे गए। ठीक है, अपन उनको बारी बारी सबको पढ़ने वाले हैं। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे पहले ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया है, ये इसका अपन एरिया की बात कर लेते हैं। अपन क्या बात कर लेते हैं? एरिया की, कि भैया ये एरिया कितना है, मतलब कितने बड़े एरिया में फैली हुई। देखो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कैसे कैसे क्या क्या फैली हुई इनका। देखो एक तो सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं त्रिभुज आकार की सभ्यता है। दूसरा अब इसका एरिया की बात करूं तो इसका एरिया है कितना लिखा है मैंने यहाँ, कितना लिखा है? 1,30,000, 1,30,000 किलोमीटर स्क्वायर। कितना एरिया, इतने बड़े एरिया में ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये फैली हुई है। समझ में बात आ गई आपको? ठीक है। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, उसमें कुछ टीले पाए गए। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ कि कुछ टीले पाए गए, कुछ टीले पाए गए, जिसको है ना चार्ल्स मैसन, किसने? चार्ल्स मैसन ने, किसने? 1886 में, 1826 के अंदर चार्ल्स मैसन जो था ना, चार्ल्स मैसन ने क्या किया था? देखा था, पर क्या किया? उनको इग्नोर मार दिया। उनको क्या कर दिया? इग्नोर मार दिया। हाँ होगा कोई शहर पे होगा। उसने अपनी एक डायरी के अंदर नोट लिखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कि मैं पाकिस्तान के उधर किधर जो उस नदी के किनारे वहां गया, जो उसने अपनी डायरी लिखते हैं उसके अंदर लिखा कि उसने क्या लिखा कि भैया मैंने वहां पे कुछ टीले देखे थे। वहां पे क्या देखे थे? कुछ टीले देखे। अब टीले काहे के थे? जो शहर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर था ना, लास्ट में जब उसका सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया, जो कैसे भी हुआ, कई सारे लोग बोलते हैं धरती में भूकंप आ गया, कई सारे लोग बोलते हैं बाढ़ आ गई, कई सारे जो अपने बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे इसका क्या हो गया? अंत हो गया। बात समझ में आ गई? तो देखो उसने जो अंत होने पे क्या होगा? मिट्टी वगैरह सब कहां आ गई? उसके ऊपर आ गई होगी। तो देखो चार्ल्स मैसन ने वो टीले देखे थे। चार्ल्स मैसन ने अपनी डायरी में या फिर न्यूज़पेपर में नोट किया था कि भैया वहां पे मैंने बहुत बड़े-बड़े टीले देखे। समझ में बात आ गई आपको? किसने? चार्ल्स मैसन ने 1826 में। समझ में बात आ गई? अब देखो अब अपन पढ़ने वाले हैं कि भैया और सिंधु घाटी की सभ्यता जब उसने इतनी देर देखी तो 1826 से मैं आपको बताऊं खोज इसकी 1921 में हुई। तो ये जो 100 साल, ये जो 100 साल का जो गैप है, इसमें क्या हुआ? इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर लोगों ने ध्यान कैसे नहीं दिया और 100 साल बाद इस पे ध्यान कैसे पड़ा? तो देखो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक तो बर्टन बंधु, एक कौन था? बर्टन बंधु, और एक जेम्स विलियम। ठीक है, जेम्स विलियम। तो बर्टन बंधु और जेम्स विलियम ये दो क्या थे? इंजीनियर थे। कौन से? ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे? इंजीनियर थे। तो इन्होंने क्या किया उस समय जो अपने भारत के अंदर सबसे ज्यादा काम चल रहा था रेलवे लाइन में। किसका काम चल रहा था? रेलवे लाइन का। तो इनको क्या मिला? इनको ठेका मिला था कि भैया कराची से लाहौर तक, कराची से लाहौर तक क्या बिछानी? रेलवे लाइन। तो देखो कराची से लाहौर जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये उसी के नदी के जो इंडस रिवर है वो कराची से होके निकलती है। तो वहां पे क्या है? नदी थी, वो जो सभ्यता के जो टीले थे जो मैसन ने 1826 में देखे थे, मैसन ने 1826 में देखे थे। इन्होंने क्या किया? उन टीलों को जब थोड़ा सा हटाया, रेलवे लाइन बनाने के लिए हटाने की कोशिश की, वहां से क्या निकली? बड़ी बड़ी ईंटें निकली। वो भी पक्की हुई क्या हुई? बड़ी बड़ी ईंटें निकली। तो उन्होंने देखो
वो तो इंजीनियर थे, उनका तो हिस्ट्री से या आर्कियोलॉजी से कोई काम नहीं था। उनका तो काम आसान हो गया कि भैया उस समय की रेलवे लाइन बिछाने के लिए उनको ईंटों की वगैरह की जो जरूरत पड़ती, उन्होंने क्या किया, वो टीले खोद खोद के रेलवे लाइन बिछा दी और वो ईंटों को यूज लेके वहां से रेलवे लाइन बिछा के चले गए। अब अपन को पता चला बाद में, जब वो टीले खुदे बाद में, तो फिर लोगों को उस पे सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ क्या गया, ध्यान गया। और वो ध्यान कैसे गया वो अपन भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, अब अपन देखो सबसे पहले अभी पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, जो मैंने आपको बताया था ना कि त्रिभुज आकार की, वो त्रिभुज आकार की कैसे है, क्या है, उसके ऊपर देखो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया गया, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है। देखो मैं अभी आपको पूरा समझाता हूँ। देखो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। देखो 1853, कब, 1853, देखो अभी मैंने लिखा है 1853 से लेके 1856। देखो बाहर से कौन आया था, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन आया था, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो देखो उसको एक टाइटल दिया गया है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपको देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हु इज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो आपको उसमें लिखना है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। देखो ये कब से कब तक था इंडिया में, 1853 से लेके 1856 ये इंडिया में था और इसने खोज वगैरह की थी। तो इसने भी क्या की, इसने भी सिंधु घाटी सभ्यता पे क्या की, खोज की। इसने भी, पर इसकी खोज को इतना कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए इसका सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ रोल नहीं है। इसने खोज की थी, वहां पे सर्च वगैरह किया, जब अपने जो भी लैब में टेस्ट वगैरह किए, पर इसको इतना अच्छा सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिल पाया। देखो उसके बाद अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक रॉ मैप है वो भैया कैसा उनका आकार था। मैंने भी बोला था ना तो त्रिभुज आकार, उसके बारे में समझाने वाला हूँ। तो क्या समझाने वाला हूं मैं आपको, त्रिभुज आकार, ठीक है, त्रिभुज आकार। अब देखो मैं आपको समझाता हूं कि ये त्रिभुज आकार में कैसे थी सिंधु घाटी सभ्यता। देखो सबसे पहले मैं ऊपर से चालू होता हूँ। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ मैं जम्मू कश्मीर, इसकी जम्मू और कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में एक जगह है, जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा। क्या जगह है, मांडा, ठीक है। अब ये मांडा, अब देखो मैंने आपको बताया था कोई भी जगह है उसको क्या नदी के हिसाब से भी जाना है। अब ये मांडा जो है किस नदी के पास है, चिनाब नदी के पास। किस नदी के पास है, चिनाब नदी के पास। किस नदी के पास है, चिनाब नदी के पास। देखो जम्मू कश्मीर में मांडा नाम की जगह है जो किसके पास है, चिनाब नदी के पास, जो ये क्या है, जगह है। तो देखो नॉर्थ की बात करूं, अगर मैं नॉर्थ की बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये जम्मू कश्मीर में मांडा नाम की जगह तक थी। कहां तक थी, मांडा नाम की जगह तक। अब देखो नॉर्थ से मैं सीधा आ जाता हूं आपके यहाँ साउथ में। अब ये क्या आ जाता हूं एक प्रकार से साउथ में। तो देखो साउथ के अंदर एक जगह है दायमाबाद। क्या है, दायमाबाद। क्या जगह है, दायमाबाद। अभी दायमाबाद कहां पे, अहमदनगर में। कहां पे, दायमाबाद महाराष्ट्र में। कहां पे, महाराष्ट्र में, अहमदनगर में। देखो अहमदनगर जो जगह है महाराष्ट्र में, उसके अंदर एक स्थान है दायमाबाद। क्या है, दायमाबाद। अभी एक सीधी बात है कि भाई दायमाबाद नदी, जैसे इसमें भी नदी की बात की, इसमें भी नदी की बात की थी। तो देखो इसमें ये दो नदियों के किनारे पे,
देखो मैंने क्या लिखा है, नर्मदा और गोदावरी, मैंने क्या नाम लिखा है, नर्मदा और गोदावरी। अब देखो यहाँ से देखो, जैसे ये नर्मदा नदी आ रही और यहाँ से मान लो ये गोदावरी नदी आ रही, तो देखो जो दाइमाबाद है वो यहाँ पे बसा हुआ, दाइमाबाद कहाँ पे बसा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, समझ में बात आ गई। इसलिए ये दो नदियां लिखी गई है कि नर्मदा और गोदावरी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, अगर उसमें दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन नहीं दिया हो कि भैया या तो नर्मदा दे दे या फिर क्या दे दे, गोदावरी दे दे, तो आपको जो ऑप्शन दिया हो वो लिखिए। ऐसा कभी नहीं आएगा कि नर्मदा भी दे दे और गोदावरी, या तो दोनों साथ में दे देंगे या फिर दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आपको दिया जाएगा। अभी देखो नॉर्थ की बात होगी, साउथ की बात होगी। अब अपन चले जाते हैं इधर, कौन सी डायरेक्शन है इधर, ये वेस्ट, कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट के अंदर अपन चले जाएंगे किसमें, इंडिया से बाहर। इंडिया से बाहर अपनी नेबर कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान। तो देखो पाकिस्तान के अंदर देखो एक जगह है जो इसको सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, उसका नाम है सुटका गैडोर। पाकिस्तान के इधर से ये जो सुटका गैडोर नाम की जगह यहाँ मिली थी, कहाँ मिली थी, सुटका गैडोर। अभी सुटका गैडोर कहाँ पे, बलूचिस्तान में, ठीक है, कहाँ पे, बलूचिस्तान की जो एक जगह है, बलूचिस्तान जो एक शहर है उसके अंदर एक जगह है सुटका गैडोर। अभी सुटका गैडोर कहाँ पे, कौन से शहर में, मकरान। पाकिस्तान के अंदर जो मकरान नाम का शहर है, मकरान, यहाँ से ये जगह के बारे में खोज हुई थी। सुटका गैडोर सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, वो कहाँ पे था, मकरान जिले में। कौन से में, मकरान जिले। अब मकरान जिले किसमें, बलूचिस्तान वाले एरिया में आता है। जो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला एरिया है ना, वहां पे ये आता है, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई। अब नदी कौन सी, भैया इसके पास भी तो कोई ना कोई नदी होगी। तो इसके पास नदी थी दासक नदी। कौन सी नदी थी, दासक नदी के किनारे। यहाँ कौन सी नदी थी, दासक नदी के किनारे। अब ये तो हो गई अपने सबसे वेस्ट पार्ट। कौन सी बात हो गई, ये वेस्ट। अब मैं बात करना चाहूंगा ईस्ट की। अब कौन सी एक जगह बची अपने पास, ईस्ट की। वहां पे ये ईस्ट मान लो, चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ईस्ट में। अब ईस्ट के अंदर अपन जाएंगे सीधा यूपी, स्टेट होगा यूपी। यूपी के अंदर जिला होगा मेरठ। यूपी के अंदर कौन सा जिला होगा, मेरठ। अब मेरठ के अंदर कौन सा जगह होगा, आलमगीरपुर। कौन सी जगह होगी, आलमगीरपुर। कौन सी जगह होगी, आलमगीरपुर। अब आलमगीरपुर कहाँ पे है, मेरठ। कहाँ पे है, मेरठ में। और मेरठ कहाँ पे है, यूपी में। समझ में बात आ गई आपको। जैसे मैंने आपको बताया दाइमाबाद, दाइमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सी जगह पे, अहमदनगर के अंदर है दाइमाबाद। वैसे ही देखो जम्मू कश्मीर में कौन सी जगह है, मांडा। जम्मू कश्मीर में जगह है मांडा। और देखो कहाँ पे, बलूचिस्तान में जो मकरान नाम का जगह है, बलूचिस्तान में मकरान नाम की जगह, वहां पे क्या है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल खोजा गया था, सुखदा गैडोर, सुखदा गैडोर। अब देखो अपन बात कर रहे थे ईस्ट में। ईस्ट में बात कर रहे थे ये आलमगीरपुर मेरठ में है, यूपी में। आलमगीरपुर कहाँ पे, मेरठ में, यूपी में। अब बात आ गई सबसे फाइनल बात, कौन सी रही, नदी। कौन सी रही, नदी। तो यहाँ कौन सी नदी है, हिंडोन नदी। कौन सी नदी है, कई लोग इसको इंडेन बोलते हैं, कई लोग इसको इंडोन बोलते हैं। आपको देखो समझ में आना चाहिए इसको क्या बोलते हैं। कई लोग इंडेन भी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं इंडोन। एक बार मैं देखो सही से लिख लेता हूं अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, इंडोन नदी या फिर इंडेन नदी। समझ में बात आ गई आपको। ये देखो नॉर्थ के अंदर बात करूं, नॉर्थ के अंदर मैं बात करूं तो मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी। अब ये देखो नॉर्थ से साउथ तक ये जो पूरा एरिया है, ये नॉर्थ से साउथ तक का जो एरिया है, ये कितने किलोमीटर में फैला गया है, 1400 किलोमीटर। कितने, 1400 किलोमीटर। कौन सा, नॉर्थ टू साउथ। अब मैं बात करूं ईस्ट टू वेस्ट। अब मैं बात करूं ईस्ट से लेके वेस्ट तक, तो ये कितने में फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर किसमें, ईस्ट से लेके वेस्ट तक। देखो अब आपको ये चार चीजें याद रखनी कि भैया जम्मू कश्मीर में मांडा, और मांडा कौन सी नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। या फिर ऐसे पूछ ले कि भैया चिनाब नदी के किनारे कौन सा है, मांडा नाम की जगह है। पूछ ले भैया ईस्ट के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सबसे ईस्ट के अंदर कौन सा शहर है, कौन सी जगह पाई गई, वो है आलमगीरपुर। कौन सी पाई गई, आलमगीरपुर। कहां पे, यूपी में, मेरठ, ईस्ट के बाद। अगर पूछ ले भैया सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे साउथेस्ट पोर्शन है या फिर सबसे साउथेस्ट एरिया कौन सा है, वो है दाइमाबाद। कहां पे, अहमदनगर में। दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। नदी कौन सी, गोदावरी और नर्मदा। कौन सी नदी, गोदावरी और नर्मदा। और वेस्ट की बात करें
वेस्ट की बात करें तो मकरान के अंदर बलूचिस्तान जगह के अंदर कौन सा सुक्ता गैंडोर, ठीक है, सुक्ता गैंडोर, ठीक है। कौन सी नदी है? दासक नदी के किनारे। आपको ये देखो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ट्रायंगुलर शेप है ये आपको समझ में आ गया होगा, जो ट्रायंगुलर शेप है समझ में आ गया। देखो तीन जो पोर्शन है वो तो इंडिया के अंदर है, तीन जो जगह है स्थल है, नॉर्थ की बात करूं, ईस्ट की बात करूं, साउथ की बात करूं, ये तो इंडिया के अंदर है। और जो सबसे वेस्टर्न पार्ट है वो किसके अंदर आ गया? पाकिस्तान के अंदर, मकरान मतलब बलूचिस्तान के अंदर। समझ में बात आ गई? तो देखो इसको त्रिभुज आकार को आप आराम से नोट कर लो और ये चीज याद रखना। मांडा चिनाब नदी, ठीक है, आलमगीरपुर इंडर नदी, दायमाबाद कहां पे? गोदावरी या फिर नर्मदा नदी, और सुक्ता गैंडोर कहां पे है? अपना दासक नदी, जिला मकरान, ठीक है। समझ में बात आ गई आपको? नॉर्थ टू साउथ 1400 किलोमीटर और वेस्ट टू ईस्ट 1600 किलोमीटर, ठीक है। आज की क्लास जो ये है, आज की क्लास अपन क्या करेंगे, यहाँ तक ही रखते हैं। मुझे लगता है काफी लंबी क्लास हो जाएगी तो आपको क्या पढ़ने में बोरिंग होगी। कहानी है, कहानी को अच्छे से समझना चाहिए, कहानी को अच्छे से समझना चाहिए। तो मैं आपकी क्लास यहाँ तक ही लूंगा। कल से अपन चालू करने वाले हैं हड़प्पा। कल से अपन कौन सा चालू करेंगे? हड़प्पा। शायद 2 क्लास या फिर 3 क्लास के अंदर में ये हड़प्पा सभ्यता आप क्या खत्म कर दूंगा, या फिर कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये पूरी आपकी 3 क्लास के अंदर खत्म हो जाएगी। तो देखो जो भी इस चैनल पे नया है, जो भी इस चैनल पे क्या है नया है, तो प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आपको जो हिस्ट्री का आप आगे इस साल के अंदर अभी आगे बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। कितने? बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं जिनके अंदर हिस्ट्री आपको पढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे पूरी कंप्लीट A to Z हिस्ट्री है जो मैं आपको यहाँ पे इस YouTube चैनल पे कवर कराने वाला हूँ। और पॉलिटी भी होगी और ज्योग्राफी भी होगी, सारे जो होगा धीरे धीरे सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। हमने शुरुआत आज हिस्ट्री से की, ठीक है। तो प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।